नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनरिचेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या क्या उसमें मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ बताऊंगा और क्या क्या टिप्स उसमें हम लोग यूज करके, कौन सी वे यूज करके हम एसबीआई पीओ जीडी जो होता है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अगले जो वीडियो आएगा उस पर मैं आपको एसबीआई पीओ इंटरव्यू का कंप्लीट गाइड कर दूंगा। उसमें अच्छे से बता दूंगा कि किस तरह से एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होता है या क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इस वीडियो में मैं आपको और भी चीज बताऊंगा, जैसे कि ईडी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके मैं लिस्ट इसमें डाल दिया हूँ। उसको आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन भी करना चाहिए आपको सही से। ठीक है, और आपको बहुत ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ही फायदा दिलवाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, टू द पॉइंट बात करूंगा और किस तरह से आप एसबीआई पीओ जीडी को अच्छे से आप दे सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ हमेशा। ठीक है, तो एसबीआई पीओ जीडी जो होते हैं उसके टिप्स क्या होते हैं क्या नहीं होते सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका समझ लो आपकी एसबीआई पीओ जीडी के जो मार्क्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं और पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल हो गए 50 मार्क्स। ओके, तो ऐसे इसके ये होते हैं। ठीक है, ये इसका जीडी का जो मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं और पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 50 मार्क्स के। ठीक है, और जो आपके मेंस के होते हैं, जो आपके मेंस के होते हैं ना, तो जैसे कि 250 मार्क्स के टोटल मेंस के एग्जाम होते हैं। ओके, तो 250 से आपको जितना आएगा उसका रेशियो प्लस इसमें जितना आएगा उसका रेशियो लेकर के एक 100 मार्क्स का बनाया जाता है। उसके मार्क जो रेशियो बनता है उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इंटरव्यू के का जो वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कैसे उसका मार्क्स को कैलकुलेट करते, क्या होता है नहीं होता, सारी चीज बताऊंगा। तो चलिए ये देख लिया आपने। तो देखो, सबसे पहले जीडी के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला बात होता है एपियरेंस। आप किस तरह से एपियर होके जा रहे हो, किस तरह से आपका ड्रेस रहता है, क्या रहता है, सारी चीज इस पे डिपेंड जरूर करता है। मतलब कि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही चीज है। तो पहला बात ये आपको ध्यान में रखना है, यदि आप बॉयज हैं, यदि आप बॉयज हैं तो आपको, या और फिर यदि आप गर्ल हैं, ठीक है, तो बॉयज को क्या करना, फॉर्मल शर्ट पहनना है, फॉर्मल पैंट पहनना, फॉर्मल शूज पहन के जाना है। ये नहीं कि कोई मतलब कि तरह से होता है ना कि पार्टी वेयर टाइप का शर्ट पहन लिए वो चले गए पहन के, नहीं। और यदि आप क्लीन सेव रखते हो तो क्लीन सेव अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, और यदि आप मान लो कि दाढ़ी रखते हो, ओके, मतलब मान लो आप बियर्ड रखते हो, ठीक है, तो उसमें को आप अच्छे से ग्रूमिंग करवा लो। ठीक है, अच्छे से जाओ, अच्छे से पूरा सेट करके जाओ अच्छे से कि आपका इंप्रेशन सही रहे अच्छे से। जरूरी नहीं है इंटरव्यू में कि या जीडी में जाने के लिए, क्योंकि जीडी के बाद जस्ट इंटरव्यू होती है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको टाई पहन के ही जाना है। ओके, यदि आप टाइम कंफर्टेबल नहीं है तो मत जाइए पहन के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं जो इंटरव्यू दिया था अपना एस बी आई पी ओ का भी, आरआरबी पीओ का भी और आईपीएस पीओ तीनों का मैंने जब इंटरव्यू दिया था, किसी में टाई पहन के नहीं गया था। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि आप टाइम कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल जाओ। यदि आप टाई मान लो पहन के जाते हो, और टाई का जो ये होता है यहाँ पे, जो टाई जो मान लो यहाँ पे आप पहनोगे गले में, ठीक है, वो इधर उधर हो जाएगा तो वो क्या होता है, एक दिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है और आपका जो पर्सनैलिटी होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत अजीब टाइप का लगेगा दिखने में। इसलिए ट्राई कीजिए कि जो आपको कंफर्टेबल हो। यदि आप टाई डेली यूज करते हो या फिर डेली पहले से यूज कर रहे हो, पहले से जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो, कहीं भी आपको टाई पहनने की आदत है तो फिर आप बिल्कुल पहन के जाइए। और यदि आप जैसे अभी ठंड की मौसम है तो चलो ठीक है, ब्लेजर वगैरह आप पहन के जा सकते हो, अच्छा लगता है। और यदि आपके पास ब्लेजर नहीं है तो आप फॉर्मल स्वेटर आते हैं वो भी पहन के जा सकते हो। ओके, और ट्राई करो कि यदि ब्लेजर है तो पहन के जाओ, नहीं है वो मान लो ब्लेजर नहीं है, हमारे पास सिर्फ शर्ट ही बचा हुआ, तो आप बिल्कुल अंदर में कुछ डाल लो। ठीक है, जैसे कि कुछ होते हैं ना, वार्म क्लॉथ्स होते हैं, अंदर में डाल दो कि वो आपको गले, जो ये जो गले होते हैं इसके अंदर ही रहे, बाहर नहीं दिखना चाहिए वो चीज़। ठीक है, अच्छे से पहन के जाओ, पूरा कंफर्ट होके जाओ। अपना मतलब ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि इसमें आप कंफर्ट होके बैठ सको वहां पे। ये नहीं कि जा गए वहां पे और जाकर के परेशान हो रहे हैं, ड्रेस को ही लेके संभाल रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। ठीक है,
और एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे टाई पहनते हैं तो टाई में एक क्लिप आता है लगाने वाला, तो वो क्लिप जरूर लगा के जाए, उससे टाइट होता है, इधर उधर नहीं भागता है। ठीक है, ना इधर साइड भागेगा नहीं इधर, तो वो क्लिप एक आता है टाई का, वो पहन के आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे गर्ल हो गए, तो जैसे लड़की लोग जैसे लड़की लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनको क्या होता है कि सलवार सूट जो होते हैं या फिर लेगिंग्स भी चल जाते हैं, तो सलवार सूट पहन के जाएगा जो फॉर्मल ड्रेस होते हैं। ठीक है, यानी तो आप भी मतलब कि जो शर्ट और पैंट होते हैं वो पहन के जा सकते हो, फॉर्मल शूज पहन के जा सकते हो। ठीक है, और टाई यूज करना है तो आप भी यूज कर सकते हो, नहीं कंफर्टेबल हो तो मत यूज करो। ओके, और ये नहीं कि डीप मेकअप करके गए हैं या फिर ज्यादा लिपस्टिक लगा गए हैं, वो सब कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल सब मतलब कि ड्रेसअप करना है अपने आप को। और ज्यादा मतलब कि ये नहीं करना है पूरा एक तरह से आप पार्टी में जा रहे हो या कहीं पार्टी बनाने जा रहे हो, इस टाइप से नहीं करना आपको, ड्रेस पहनना है नॉर्मल पहनना है आपको, कंफर्ट होके जाओ, अच्छे से जाओ। ये सब करके आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ठीक है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए सब कुछ। और आप हमेशा पॉजिटिव वे में रहो, ये नहीं कि वहां पे जाकर के घबरा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो उसके बाद ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं सोचा आपको बता दूं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन सीबीडीसी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, हाउ न्यू बैंकिंग आर डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, ई व्हीकल्स इन इंडिया, हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, ये सब देखो जितने भी है, ए आई एज द फ्यूचर, साइबर साइबर वारफेयर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल थ्रेट, ये सब जितने भी है 25, और भी मैं नीचे लिस्ट दे दिया हूँ, उसको आप देख लेना। उसके हम थोड़ा सा आप मतलब कि एक होता है ना कि आप थोड़ा सा एक थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अभी टाइम भी है इंटरव्यू में, तो आप यदि डेली एक एक टॉपिक को करते जाओगे थोड़ा सा करके, और यदि आप अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज इसमें गेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एसबीआई में जो होते हैं, एसबीआई का जो जीडी का जो मतलब कि ये होता है, जब आपको मान लो जीडी में आप गए, एक सेमी सर्कल रहेगा, टेबल रहता है, फिर राउंड टेबल भी रहता है, मान लो ऐसे राउंड टेबल है। ठीक है, 10 लोग रहेंगे टोटल, 10 लोग टोटल होते हैं एक बैच में। ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे रहेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, या फिर सेमी सर्कल वाला भी रहता है, तो वो टेबल आपको देख लेना कैसा रहता है, आपको दिया जाता है वहां पे बैठने के लिए टेबल चेयर। ठीक है, उस पर आपको बैठ सही से चेयर पे बैठ जाना है, और उसका जाके देखो वहां पे एक नोट्स बनाने के लिए कोई हो सके छोटा पॉकेट डायरी ले के जा सकते हो, छोटा सा पॉकेट डायरी आता है वो लेके जा सकते हो, छोटा सा पॉकेट डायरी, या फिर एक पेज भी लेके जा सकते हो। ठीक है, एक पेज भी लेके जा सकते हो, या फिर छोटा पॉकेट डायरी होते हैं वो भी लेके जा सकते हो। ठीक है, या नोट पैड भी होता है छोटा सा, वो लेके जा सकते हो। वहां पे जाओ, आराम से बैठो, चिल रहो, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका नॉलेज टेस्ट करना था वो आपका नॉलेज टेस्ट एग्जाम में, मेंस में और प्री में आपका कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले यदि मान लो वहाँ पे आते हैं, आपके जो वहाँ पे जो इंटरव्यू कराएंगे आपके, वो आपको देंगे, टॉपिक्स देंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स जब देंगे, मान लो ऐसा मान लो दे दिया कि सपोज दैट ए आई एज द फ्यूचर। ठीक है, ये मान लो टॉपिक दे दिया, तो ये यदि आपको दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिया और आप स्टार्ट हो गए, नहीं, देगा 5 मिनट का समय देगा आपको, 5 मिनट या 4 मिनट का समय देता है आपको सोचने के लिए। तो जो सोचने वाली टाइम जो थी उसी बारे में बात कर रहा हूँ, जो जब आपको सोचने के लिए टाइम देता है तो आप क्या क्या उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो, क्या क्या अपने जो नोट्स आप बनाओगे उसमें उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, मान लो ये आपका पेपर है, मान लो आपका ये पेज है, तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे। तो आप ये नहीं कि मान लो कि ए आई इज ए फ्यूचर इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना चालू कर दिए, नहीं, ऐसा लिखना नहीं है इसमें आपको। आप इसमें क्या करोगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो जो आपको पेज रहेगा आपके पास, जो नोट्स करने के लिए जो मिलेंगे, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखने हैं पॉइंट्स वाइज, जो कि जो जो पॉइंट पे आपको एक तरह से डिस्कस करना है। ठीक है, जो जो चीज़ आप बोलोगे या जो आपके दिमाग में है, एक शॉर्ट नोट जो होते हैं ना, वो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस टॉपिक रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, कि आपको ये चीज उसमें बोलना है, या इस टॉपिक पे आपको बात करनी है इसके बारे में, या ये चीज के बारे में आप बता सकते हो, तो शॉर्ट में नोट कर लेना आपको। ठीक है, ये नहीं पूरा स्टोरी लिख लेना, 5 घंटा आप लिख नहीं सकते हो पूरा पूरा। ओके, उससे अच्छा है कि आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो होते हैं, जो की पॉइंट होते हैं, उसको आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब ये हो जाता है, अब देखो कुछ कुछ चीजें होती है जिसको कि हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसको कि हमको जीडी के टाइम में हमको प्रिकॉशन बरतना चाहिए, और उसको दिमाग में रखना भी चाहिए कि हाँ हमको क्या क्या चीजें
जीडी के टाइम में हम कंफर्टेबली यूज कर सके और क्या क्या चीजें हमको उसमें बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो देखो पहला चीज होता है कि मेक इट इन लिस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब बोलते हैं जैसे मैंने आपको बता रहा था कि डोंट यूज सेंटेंस, जस्ट राइट द की वर्ड्स यू कैन बिल्ड ऑन। मतलब जो जो आपको जो भी की पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन कर लोगे अपने पेज में, जो आपको पेज रहेगा या फिर जो आपके पास नोट पैड रहेगा या जो भी रहेगा उसे आप नोट कर लोगे की पॉइंट, इस पे आप बोल सको। ठीक है, ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस पर आप बोल सको, क्योंकि इससे ज्यादा 5 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर आप क्या कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि यदि आपके पास आप अब हो गया, आपने पॉइंट लिख लिया, पहला नंबर आपने पॉइंट लिख लिया। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि आप स्टार्ट कौन करेगा। यदि आपके पास वैलिड पॉइंट्स और सॉलिड रीजंस है, ठीक है, सॉलिड रीजंस और वैलिड पॉइंट्स है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनिशिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना बहुत जरूरी है जीडी में। यदि आप इनिशिएट कर रहे हो जीडी को, यदि आप स्टार्ट करो जीडी को ना, तो उस टाइम में आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। यदि आपके पास वैलिड पॉइंट्स है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे पीपुल हु टेक द इनिशिएटिव टू बिगिन द डिस्कशन आर इमीडिएट गेनर्स, सो इफ यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू स्टार्ट मेक श्योर यू हैव सॉलिड पॉइंट्स फॉर दैट। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि यदि जिसके पास जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा गेन करूं, इसमें मार्क्स अच्छे लाऊं, और तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी टॉपिक्स दिया गया उसके पास आपके पास वैलिड पॉइंट्स या बोल्ड पॉइंट हो, जो कि आप वहां पे स्टार्ट कर सको और अच्छा इनिशिएट कर सको जीडी को। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा चीज ये हो जाता है कि मेक श्योर योर पॉइंट्स प्रोवाइड ए न्यू पर्सपेक्टिव। अब ये नहीं कि मान लो एआई है तो हम उसमें बोल दिए कि, ये सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एआई जो होता है वो बस एक होता है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसका यूज डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे होता है, ऐसे होता है, कुछ भी बोल दिए ऐसा लेंदी टाइप का। ठीक है, और जो कि घिसा पिटा टाइप का होता है, उस टाइप से आपको नहीं बोलना है। आपको ऐसे बोलना है कि जिससे कि आपका एक लोगों के जो बीच में होगा एक नया पर्सपेक्टिव बने, एक नया व्यू बने आपके लिए। ठीक है, कि नहीं इसके इसके पास ना अच्छा नॉलेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा उसको अपन से आप तैयार करके जाइए। वो तैयार करने से क्या होगा, आप वहाँ पे बोल पाओगे अच्छे से। ठीक है, एक अच्छे वे में बोल पाओगे और बहुत अच्छा आपको वहाँ पे लीड मिलेगा दूसरों से, और अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे, देर आर पॉइंट्स दैट एवरीवन विल हैव रिटन टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, यू नीड टू हैव पॉइंट दैट ओनली पीपल विल डीपर नॉलेज एंड और अवेयरनेस में नो। ठीक है, तो ये चीज आपको होना चाहिए कि आपका उस चीज के बारे में डीपर नॉलेज हो, तो आप वहां पे बोल पाओगे सही से और अच्छा पॉइंट रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद है स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, उसका दिया है वॉट एवर पॉइंट्स यू मेक शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड नॉट एब्स्ट्रैक्ट, डेविएशन फ्रॉम द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड विल लूज योर पॉइंट। ठीक है, तो अपने पॉइंट से, ठीक है, कभी भी अपने टॉपिक से कभी भी भटकना नहीं है। ठीक है, अब मान लो हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, हम चले गए वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, या कहीं और चले गए कोई और टॉपिक पे बात करने लगे, वहां पे कुछ ही बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने टॉपिक पे ही रहना है। ठीक है, आपको अपने टॉपिक पे ही रह के बात करनी है। ठीक है, जो कि उससे रिलेवेंट हो, अपने टॉपिक आपके टॉपिक उससे रिलेवेंट हो। ओके, ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है उस पर। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है हर चीज को। ज्यादा ये नहीं कि पूरा फास्ट बोलना है, धड़ाधड़ बोलते गए, ऐसे नहीं करना। आपको आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमारा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब देखो ये, अब ये है या इसका कहने मतलब कि हैविंग फ्यू but quality points will get you better results. Having many redundant points, focus on the material rather than the number of points. मतलब आप जो पॉइंट्स बोलोगे, ये नहीं कि हर बार बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको रेपिडली बोलते नहीं जाना, आपको क्वालिटी वाइज पॉइंट रखने हैं। इससे क्या होगा, यदि आप क्वालिटी वाइज रखते हो, इससे आपके मतलब कि आपके इससे ज्यादा मार्क्स गेन होंगे किसमें, जीडी में। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हैं, रिलेवेंट पॉइंट बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है जो कि आपके वो जो पॉइंट्स होते हैं उसको लूज करे। ठीक है, देखो उसका दिया है 5W1H। ठीक है, इसका मतलब ये द बेसिक व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। विथ दीज 6 क्वेरी वर्ड्स यू कैन ड्राफ्ट 6 पॉइंट्स इंस्टेंटली। ठीक है, यदि आप ऐसे करते हैं तो यू विद दिस 6 क्वेरी वर्ड्स यू कैन ड्राफ्ट 6 पॉइंट्स इंस्टेंटली। ठीक है, उसके बाद देखो उसके अगला पॉइंट है डाटा। ठीक है, जो आप डाटा बोल रहे हो, सपोज दैट, देखो इसके बाद होता है डाटा। जो डाटा आप बोल रहे हो,
यदि आपको वो डाटा, मान लो कोई ऐसा जीडी का टॉपिक है जिसपे कि आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो आपको उसके डाटा के बारे में पता है? यदि आपको डाटा के बारे में पता है तो बिल्कुल आप ऐड करो अपने जीडी के पॉइंट्स में, बिल्कुल ऐड करो। यदि आपको नहीं पता है, यदि आपको नहीं पता है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। मान लो कि कुछ पूछ दिया ऐसा, कुछ ऐसा उसमें रहेगा, आपको मेंशन करना रहेगा अब इतना परसेंट, मान लो सपोज दैट इतना परसेंट पॉपुलेशन जो है एआई यूज कर रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, तो आपको पता है, सपोज एक एग्जांपल तौर पे लेते हैं हम, मान लो एग्जांपल तौर पे ले रहे हैं कि 50% जो पीपल है इंडिया का वो एआई का यूज कर रहा है, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि यार श्योर नहीं हूं मैं 40% होगा कि 30% होगा, मुझे श्योर नहीं हूं मैं, तो मैं उस चीज को पॉइंट वहां पे ऐड नहीं करूंगा उस चीज को, मतलब कि उस जो डाटा दिया हुआ है, जो एग्जैक्ट डाटा हमको पता रहेगा तो ऐड करूंगा, नहीं रहेगा पता तो नहीं ऐड करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंस यू हैव टू मेक पॉइंट्स ऑन द स्पॉट, अवॉइड स्पेसिफिक डाटा लाइक परसेंटेज, नंबर, रैंक्स एक्सेट्रा, ऑफ कोर्स etc. Of course, if you are very sure of the information, you can add it. But to avoid giving out wrong information, avoid pinpoint data. यदि आपको पता है पूरा सही सही डाटा, तो आप उसको जरूर ऐड करिए अपने लाइन में, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तब परसेंटेज का यूज नहीं करना है फिर आप, ठीक है। उसका देखो जो प्रेजेंटेशन होता है, आप आपका जीडी में जो प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये सब प्रेजेंटेशन जो होता है, आप देखो दूसरा चीज और प्रेजेंटेशन जो होता है, तो प्रेजेंटेशन मतलब ये हो कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, जीडी में। ये नहीं कि किसी से कुछ बातें हो रही, कोई मान लो कोई यहाँ पे मान लो बैठे हुए लोग, ठीक है, इसने स्टार्ट किया बोलना, और ये बोल ही रहा है कि आप यहाँ पे इसको क्रॉस टॉक, ये क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, क्रॉस टॉक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। या मान लो ये स्टार्ट किया, यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, ये जैसे खत्म किया, ये स्टार्ट कर दिया, तो आप भी स्टार्ट किए, ये भी स्टार्ट किए, लेकिन आपसे जस्ट थोड़ा सा पहले ये स्टार्ट कर दिया, तो आपको चुप हो जाना है, यहाँ पे चुप हो जाना है। ये नहीं कि सर लगातार बोलते जा रहे हैं मछली मार्केट बन जाएगा, वैसा नहीं करना आपको, फिश मार्केट नहीं बनाना है आपको। क्या करना है, रुक जाना है, ये बोलना स्टार्ट कर दिया आपसे पहले जस्ट, तो आपको रुक जाना है, जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलो तुरंत, ओके। ये नहीं कि ये भी बोल रहा है और आप भी बोलते जा रहे हो साथ में दोनों, तो ऐसा नहीं, कोलैप्स नहीं करना है किसी को, ठीक है। और किसी कोई गलत बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको करेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे जो होते हैं, जो इंटरव्यू पैनल, जो ये सॉरी जो जीडी पैनल में जो लोग होते हैं, वो लोग देखते हैं अपना, दो लोग तीन लोग रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं सब कुछ, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसको अब वो काम है, आपका काम नहीं किसी को करेक्ट करना है, किसी को कुछ बोलना, ठीक है। आपको यदि किसी को ये करना है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऐसे करके, जैसे इसने स्टार्ट किया, इसका खत्म हुआ, जैसे मान लो इस पर्सन का खत्म हो गया बोलना, इसने तुरंत इमीडिएट स्टार्ट कर दिया, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बोलना बंद कर देगा तब आप यहाँ पे स्टार्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि बोलते जा रहे बोलते जा रहे। बिगिनिंग एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा, आप जैसे ही मान लो कि ये है यहाँ पे, यहाँ से मान लो ये कंक्लूजन अपना दिया यहाँ पे, तो ये आपको भी कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है। यदि मान लो आप अपना कंक्लूजन दे रहे हो या फिर जो भी कंक्लूजन देगा, ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट के साथ आप कंक्लूजन दो मतलब कि ये जीडी का, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो इतने ही चीज थे। और देखो इसके बाद, देखो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, ये सब क्या होने चाहिए। देखो बॉडी लैंग्वेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब कुछ कुछ चीजें होती है जो प्रिकॉशन हमको बरतनी चाहिए एसपीएफपीओ के जीडी में। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले यदि हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लो कि ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, मान लो ऐसे लोग बैठे हैं, तो आपको क्या करना, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है, पहला चीज ये करना, जैसे कि मान लो यहाँ से ये एक नंबर है, यहाँ से मान लो सपोज एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर। एक बात बता, आठ लोग हैं या 10 लोग रहते हैं, लेकिन 8 लोग हम यहाँ लेके चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक नंबर पे कोई मान लो अतुल होगा, यहाँ पे कोई मान लो राज होगा, यहाँ पे कुछ जो जो कैंडिडेट रहेंगे, यदि आप मान लो 5 नंबर बैठे हो, ठीक है, जैसे ये स्टार्ट किया इंट्रो, तो आप एक चार्ट बना लो ऐसे करके, ठीक है, गोला करके बना लो या फिर इस टाइप से बना लो अपने इस पे मान लो ये अतुल हो गया, इसमें लिख दो अतुल। दूसरा बोल, ये जैसे अपना स्टार्ट किया, खत्म किया, फिर ये इंट्रोडक्शन देगा, मान लो ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा मान लो, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि इसका नाम लिख लो अपने। इससे क्या होगा, जब आप लिख लोगे पूरा पूरा अपने पेज पे सभी का नाम लिख लोगे,
तो इससे क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में क्या बोल सकते हो कि जब आपका जीडी स्टार्ट होगा, जब आपको किसी को इंटरप्ट करना होगा या कुछ बोलना होगा, एक बात होता है, मान लो कि आप उसके कुछ मतलब कि कुछ भी पॉइंट में कुछ ऐड करना चाहते हो, मान लो एक बात होता है कि बोल सकते हो वहां पे कि इन माय ओपिनियन या कुछ ऐसे करके कि ये डाटा सही नहीं है, या फिर कुछ भी वाट एवर जो भी आपको, यदि आप बोलना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो ऐसे करके, तो वहां पे आप बोल सकते हो, नाम लेके बोलोगे ना, तो लगेगा इंटर जो जीडी पैनल जो होते हैं ना, वो देखेंगे अरे इसको तो नाम के साथ ये बोल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ही अटेंटिव है जीडी को लेकर के, और अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है, उनके सामने आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। इसलिए सभी का जो भी लोग होते हैं, सभी का आप नाम यदि लिख सको, बहुत फायदा करता है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमको क्या करना है कि सभी से, मान लो हम बात कर रहे हैं, ये बैठा सामने मान लो इधर, तो इसको भी आई कांटेक्ट करना है, फिर इससे इधर भी आई कांटेक्ट मिला के बात करना है, फिर सबसे चारों जितना भी आपके आसपास सबसे, और जो आपके मान लो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक यहाँ पे है जीडी वाले, एक यहाँ पे है जो पैनल में लोग होते हैं, इनसे भी आई कांटेक्ट बना के आपको देखना, एक बार देख लेना, उनको भी देख, सबसे स्माइल करके साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आपको बोलना है। ये नहीं कि पूरा टेंशन में आकर के बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्माइल फेस के साथ आपको वहां पे डिस्कस करना सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया कि हैंड्स कैसे रखें, तो हैंड्स आप देखो, अवॉइड मूविंग योर हैंड्स टू मच, दिस विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर टॉकिंग एंड शो नर्वसनेस। टू अवॉइड दिस यू कैन ले योर हैंड्स फ्लैट ऑन द टेबल और होल्ड देम टुगेदर। प्रैक्टिस स्पीकिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और इन फ्रंट ऑफ मिरर टू नोट योर हैबिट्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ज्यादा हाथ को हिलाना नहीं है, ऐसे ऐसे जैसे होते हैं, मान लो ऐसे बैठे हैं, ठीक है, मान लो ऐसे बैठे हुए, अब हम कैसे दिखाएं आप, मतलब मान लो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बैठना है, देखो दिखा रहा हूं, ठीक है, मान लो ये टेबल है, तो ऐसे करके आप बैठ सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आप बैठ के, ऐसे करके बैठ के आप बात कर सकते हो, ऐसे करके फ्लैट टेबल पे, ऐसे ये हाथ है, मान लो ये हाथ ऐसे रख दो आप, ठीक है, ऐसे करके आप आराम से फ्लैट करके रख दोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे डुला रहे हैं, हाथ को इधर हिला रहे हैं, इधर हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, या फिर ऐसे उंगली को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं करना। ये सब जो पोस्चर होते हैं, जो गेस्चर पोस्चर होती है, ये सब क्या होता है, लगता है नर्वस है बंदा, ठीक है, और पूरा सीरियसली करके कुछ बोल नहीं रहे हैं, पूरा चुप है, इस टाइप से नहीं करना आपको, ठीक है। आपको आराम से कूल होकर के ऐसे करके फ्लैट रख दो, ठीक है, या फिर ऐसे करके बाप बैठ के ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि बस नर्वसनेस दिखाना, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही चीज था। उसका देखो एक्सप्रेशन, सिंस दिस इज डिस्कशन एंड नॉट अ डिबेट, मेक श्योर दैट इवन इफ ए मेंबर मेक्स अ पॉइंट you heavily disagree with, you don't show that on your face, keep your expression open and neutral। जैसे मैंने आपको कहा, यदि देखो ये कोई डिबेट नहीं हो रहा, ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन है, इसमें आपको यदि कोई पॉइंट ऐसा है जिससे आप कोई एग्री नहीं हो रहा है, या फिर मतलब डिसएग्री हो रहा है, तो उस पर आपको पूरा ये नहीं कि पूरा एंगर फेस दिखाना है, या फिर आपको पूरा टेंस हो जाना है, कुछ भी इस टाइप से आपको नहीं होना है। आपको नेचुरल रहना, तब भी स्माइलिंग फेस रहना है, और पूरा नेचुरल वे में ही आपको वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया तीसरा पॉइंट है एग्रीइंग और मेकिंग ए काउंटर पॉइंट, दिया अवॉइड सेइंग स्टेटमेंट्स लाइक आई एग्री आई डिसएग्री। आपको ये नहीं बोलना है कि आई एग्री आई डिसएग्री, ऐसे नहीं बोलना, उसके जगह पे आप कुछ फ्रेजेज हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, टू एड दैट, या अनदर एंगल कैन बी, ऐसे करके बोल सकते, या फिर इन माई ओपिनियन बोल सकते हो, ठीक है। देर आर मोर न्यूट्रल एंड इंडिकेट दैट यू आर एडिंग समथिंग different from what has been stated without agreeing or disagreeing with it. This works even if you point in direct agreement or disagreement with this point stated। इससे ये प्रतीत होता है कि ना आप उसका विरोध करो, ना ही उसका पक्ष ले रहे हो, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हो, इस टाइप से। इसलिए कहा था इन माई ओपिनियन, ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर टू एड दैट, ठीक है, ऐसे करके आप फ्रेजेज यूज कर सकते हो। टोन, आपको टोन होना चाहिए बहुत ही, मतलब कि क्या बताऊं आपको, मतलब कि टोन पोलाइट वे में आप बात करो, किसी से ये नहीं कि गुस्सा में बात करना है, झगड़ा करके बात करना है, ऐसा नहीं करना आपको, पूरा आराम से एंगर होकर बात नहीं करना है, ठीक है। आपको पोलाइट वे में बात करना है, स्माइलिंग फेस रखना, हमेशा ये चीज याद रखना, और सभी से आई कॉन्टैक्ट बना के ही रखना आपको, जैसे मैंने आपको बार बार कहा, टोन हो गया अच्छे से आपको रखना, ठीक है। एग्रेसिवनेस नहीं होना है, देखो यहाँ पर लिखे है ना, एग्रेसिवनेस नहीं होना है आपको, रूड नहीं होना है, आपका टोन जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छे से बात करना है, ठीक है, कि सबको ऑडिबल हो। ये शॉर्ट मतलब ये नहीं है कि यार मैं ही सुन रहा हूँ, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, आपको लाउडली बोलना है, लेकिन सबको सुनाई दे,
पूरा क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर स्माइल है, ठीक है। उसका है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो जैसे मैंने बताया, यहाँ लिखा है ना, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ योर ग्रुप मेंबर्स व्हेन यू टॉक। Also, also make eye contact when the group members are talking. This shows that you are an effective speaker and listener, an intent listener. Avoid eye contact shows your avoiding eye contact shows under confidence. यदि आप किसी से मान लो कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो अपने बातें बोलते वक्त, तो उससे क्या प्रतीत होता है, उसे ये दर्शाता है आपका कि आप अंडर प्रेशर हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आप सभी से आई कांटेक्ट मिला करके बात करें अच्छे से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती है। अब पैनिक नहीं होना है यार, कभी पैनिक नहीं होना, ठीक है। देखो ये सब कुछ लिस्ट है, ठीक है। ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पूरा। ये सब देख लेना, ये सब नए नए हैं। वंदे भारत, आधार लिंकिंग इज मेकिंग आधार आइडेंटिटी ए गुड आइडिया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 डे वर्क इन बैंकिंग एंड प्रो एंड कॉन्स चैलेंज, ये सब देखो, ये सब बहुत हॉट टॉपिक है। इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मून लाइटनिंग, 5G इन इंडिया, ठीक है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना और इसको डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। तो देखो इतना ही चीज था इसमें। देखो ये सब सारी चीजें, ये सब सारी चीजें, ये टॉपिक कम से कम कर ही लेना आप, ठीक है, तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। और देखो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो जीडी में आपको ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, देखो जीडी क्रैक करना ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। जीडी, ये जो दिमाग में कितने के लोगों के हवा बन जाते हैं कि एसबीआई पीओ का जीडी है, बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे हम इसका, कैसे मतलब कि जीडी को क्रैक करेंगे, बहुत टफ होगा यार, मुझे शर्म आ रही है वहां पे लोगों के सामने बातें करने से। तो आप अभी से प्रैक्टिस करो ना, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, वहां बोलो, यानी तो लोगों के, आईना छोड़ो, लोगों के मान लो 2-4 फ्रेंड होंगे, उसको बैठा लो, उनके सामने आप बात करो, आई कॉन्टेक्ट में बात को प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और यही चीज आप इसके लिए मान लो इसी के लिए आपको कहीं पे नियर बाय यदि मान लो क्लासेस मिल रहे हैं आपके, मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफलाइन कहीं आपके क्लासेस हैं तो वहां पे आप जाके यदि प्रैक्टिस कर सकते हो, या अपने 4-5 दोस्त को इकट्ठा कर लो और उसके साथ जो पढ़ने वाले दोस्त उसके साथ, ये नहीं कि मस्ती कर रहे हैं वैसा नहीं करना, आपको पढ़ाई करने, जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी अदर सेक्टर से हो, लेकिन वो आपकी बात को सीरियसली सुने और आप उसको उसमें जो भी गलतियां उसको बता सके, ठीक है। ये नहीं कि आपको निगेटिव कर दे और आप तैयारी करना ही मेरी तरफ से डिमोटिवेट होकर छोड़ दो, यार अब हमसे जीडी नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ बात कीजिए, उससे मतलब कि बताइए कि मुझे अच्छे से तैयारी करना है इस चीज़ों का, और वो आपका हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। और उनसे आप पॉइंट आउट करवाइए कि मुझ में क्या कमी रह गई, क्या मैं, मेरा आई कांटेक्ट सही था, क्या मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो आपको फाइंड आउट करके देंगे, ओके। और नहीं, यदि ये सब नहीं हो पा रहा, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, आप अकेले हो, कैमरा खोलो, जैसे कैमरा ओपन करोगे, मोबाइल का कैमरा ओपन कर लो सेल्फी वाला, उसे वीडियो शूट करो आप, ठीक है। बोलो, आपको जो बोलना वहीं पे बोलो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, यदि आप वीडियो शूट करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो डे 1 में जो कॉन्फिडेंस था वो डे 10 के बाद कितना होता है, डे 5 के बाद कितना, डे 15 के बाद कितना होता है, समझ रहे हो बात को। इससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है, या कैमरा के सामने रिकॉर्ड करके बोलते हो ना, तो ये सब सारी चीजें बहुत इंप्रूवमेंट होती है। आप देख लो, जैसे मैं ही था, जब मैं स्टार्ट किया था चैनल, उस टाइम में मैं जब बात करता था कैमरा के सामने तो मुझे डर लगता था अंदर से, क्या बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी देखो मैं कितने अच्छे से पोलाइटली होकर बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट में बात करता हूँ, ठीक है। ये चीज होता है इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसलिए ये चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैमरा सबसे बेस्ट होता है, कैमरा के सेल्फी खोलो, मोबाइल तो सबके पास रहता है, सेल्फी ओपन करो, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करो और बता दो, जो भी आपको बोलना है, जो भी टॉपिक डिस्कस करना है, बोलो, खुद से बोलो, वो आपका तो ही रिकॉर्ड रहेगा ना उसमें, आप खुद देखो उसमें कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जो भी टॉपिक मैंने बताया उसको कम से कम कवर कर लेना, ये सब हॉट टॉपिक्स सारे के सारे, ठीक है। इसको आप कवर करोगे बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा चीज ये है कि आपको डेली पे, ये नहीं कि डेली आपको, देखो टॉपिक तैयार करो इतना अच्छा से, अभी आपका कोई काम नहीं बचा, यदि आपका एग्जाम अच्छा गया तो आप श्योर हो कि यार मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये नहीं कि हम मतलब और जो अदर एग्जाम आ रहे उसकी तैयारी नहीं करें, आप तैयारी जरूर करते हो, फ्लो में बने रहना है आपको, ठीक है। साथ साथ इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करो, जीडी के लिए ज्यादा फोकस करो। मैं सब कुछ आपको इंटरव्यू के लिए पूरा गाइड कर दूंगा, कैसे इंटरव्यू में क्या करना होता है, क्या नहीं करना, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे वहाँ पे बातें करनी होती है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में ये है कि जैसे कि आपको बताया था ना कि जीडी के लिए बताऊंगा पूरा पूरा, तो वही सब 4 पॉइंट बता रहा हूँ अभी भी।
तो जीडी में आपको स्पेशली अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसको बूस्ट रखना हमेशा, अच्छे से बताना जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती है, तो और कुछ ज़्यादा है नहीं। और जैसे मैंने बताया था शो में ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और लोगों से कैसे आप अच्छे से बात करते हो पोलाइटली वे में, स्माइलिंग फेस के साथ होना चाहिए हमेशा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल आपका जीडी बहुत अच्छा होगा। और ये दिमाग से देखो निकाल दो आज ही कि एसबीआई का जीडी जो होता है बहुत टफ होता है, कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरा हाँ, एक मेन चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे बताना आपको, यदि आप देखो लोग बोलते हैं लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है। देखो लोगों को ये एक होता है कंफ्यूजन कि भाई हिंदी में बोलना है इंग्लिश में। देखो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप बोल सकते हो, ठीक है। यदि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, यदि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश में बोलो। यदि आपका हिंदी में हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी बाद में बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यार, लेकिन हाँ एक प्रीफर्ड लैंग्वेज बोलता है इंग्लिश को लिया जाता है। बट अब ऐसा नहीं है कि हमको हिंदी आती है तो मैं हिंदी यहाँ पे नहीं यूज करूंगा, अब मैं कुछ बोलूँ ही नहीं वहाँ पे, अपना जीडी खराब करूँ दूसरे के चक्कर में। मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी आती है और मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं अब इंग्लिश में जाकर ट्राई करूंगा वहाँ पे गलत शब्द बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको हिंदी में ही बात कर लो, आप हिंदी में बोलो, सबको समझ में आती लगभग, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यदि आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश में बोलो, यदि आप हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऐसा चीज नहीं है कि यार इंग्लिश हिंदी है वहां पे आप जाकर के मान लो कोई अदर ऐसा लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसा नहीं बोला, आपको इंग्लिश या हिंदी में बोलना है आपको, ठीक है। तो ये एक हो गया, लोगों का डाउट होता था बहुत सारी चीजें। एसबीआई पीओ का जो जीडी होता है वो ज्यादा टफ नहीं होता, आपको बस सिंपल काम वहां पे रहना है और आराम से बात करना है लोगों से, बस इतना ही चीज होता है। और अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, सब कुछ सही हो जाता है फिर बाकी। इतना चीज था। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको कुछ और भी चीजें, कुछ और भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसके लिए एक वीडियो ही बना दूंगा पूरा पूरा प्रॉपर अच्छे से, कि आपको बहुत ज्यादा वो फायदा करे आगे चल के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो मैंने जो वीडियो बनाया था एस बी आई पी ओ कट ऑफ को लेकर के, तो उसमें लोग बोल रहे थे यार कि ऐसे ही बना दे रहे हो, ऐसे ही कुछ नहीं। मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ यार, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इतने सारे मैंने मेंस दिए हैं, इतने एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। तो मैं उसके आधार पे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एस बी आई पी ओ का लोग बताया थे यार इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा फिल्म में, लेकिन मैंने जो बताया था उतना ही मैक्सिमम गया, उससे ज्यादा गया भी नहीं कट ऑफ, ठीक है। तो एक मुझे मेरे पास एक एनालाइजिंग पावर है, जो भी मैं करता हूँ कुछ सोच समझ के बोलता हूँ कहीं भी, ठीक है। ऐसे यूं ही नहीं कि हाँ बोल दिया बस हो गया, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ एक जेन्युइन चीज बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, दो चार नंबर आगे पीछे होता है वो चलता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी के आसपास मतलब कि आना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो मैंने जो अपना प्रेडिक्शन दिया था एस बी आई पी मेंस का कट ऑफ को लेकर के, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार सही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा, इतना कम थोड़ी ना होगा। बिल्कुल होगा, देखना जब आएगी ना मार्क्स तब देखना, क्योंकि लोग क्वेश्चन बने ही नहीं यार, तो कहाँ से वो मार्क्स लाएंगे उतना। समझो बात को ना, मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे कि कितना कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए आराम से आप बेफिक्र होकर के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जीडी की तैयारी कीजिए। मैं आपको और भी गाइड कर दूंगा अच्छे से। टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को यदि अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।